मार्केट में हरियाली लौट रही है। शेयर बाजार का सेंटिमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है। जी हाँ, एफआईआईज की बिकवाली में भी थोड़ी कमी नजर आ रही है। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें, 5 कारोबारी दिनों की बात करें, तो मार्केट हरे निशान पर ही खुला और हरे निशान पर ही बंद हुआ। जी हाँ, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम शेयर्स की बात अपनों की साथ में, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज का ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हुए, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद बात करने वाले हैं लाल निशान से आगे मार्केट में हरे निशान की। जी हाँ, हरियाली के साथ आज हम लेकर आए हैं आज का अपना स्पेशल प्रोग्राम। और आपको बता दें, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे अपने मार्केट एक्सपर्ट। जी हाँ, मार्केट के सुपरस्टार भी कहा जा सकता है उनको, डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे लोग आपका। आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे कितने मैसेजेस आए कि भाई जल्दी से आप शो कीजिए डॉक्टर रवि के साथ, और हमारी सारी क्वेरीज, हमारे सारे क्वेश्चंस का आप प्लीज आंसर हमें दिलवाइए। लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे सर। थैंक यू वेरी मच मैम। और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं 3 दिन की छुट्टियों पे था और छुट्टियों में भी मार्केट पे घमासान क्वेश्चन आ रहे थे, ये कह लीजिए। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से, क्योंकि हुआ क्या कि पिछले जो आपके 2 एपिसोड थे उसमें हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ या इन्वेस्टर के साथ जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, उस स्ट्रैटेजी को लेकर के लोगों में क्रियोसिटी थी। और उस स्ट्रैटेजी का सीधा सीधा फायदा भी नजर आया। जैसा आपने कहा, हरियाली लौटी, लाल रंग होली का खत्म होने के बाद हरा रंग चढ़ना शुरू हुआ, जो पहले भी प्रिडिक्ट किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आगे बढ़ रहे हैं। और आपका वापस से इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज हम लोग जो भी सवाल हैं उनको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा ले सकें। जी हाँ, उम्मीद है हम अपने व्यूअर्स की सारी क्वेरीज को आज रिजॉल्व कर पाएंगे। रवि जी, वैसे इस हरियाली की दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहले तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व, क्योंकि अमेरिकी फेड ने दूसरी बार ब्याज दरें जो है 4.25 से 4.5% के बीच स्टेबल रखी है। फेड ने आगे ब्याज दरों में कटौती के संकेत भी दिए हैं, जिससे आई थिंक निवेशकों में काफी उत्साह है। और दूसरा, अगर हम फैक्टर बात करें, तो वो है चाइना। चाइना में भी जो ब्याज दरें हैं उनमें स्टेबिलिटी है। चाइना के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, तो इससे हमारे इन्वेस्टर्स थोड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस ये तेजी जो है ये अभी भी बरकरार रहेगी? आपके हिसाब से मार्केट की ये हरियाली क्या संकेत दे रही है? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? देखिए, जितने दिन अच्छे दिन है मुझे लगता है नेहा जी उसको एंजॉय करना चाहिए। और अच्छी बात यह है, मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है। और कि आपको आपको भी इस चीज को मैं बताऊं तो हमारे जितने भी क्लाइंट हैं या जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों को भी पता है कि उनके पोर्टफोलियो में 10% की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। और नए इन्वेस्टर को 10% कमाने का मौका भी मिला है अभी। जो आपने रीजंस की बात की, बिल्कुल। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में 5 रीजन बताए थे मार्केट पे, कि ये 5 रीजन में से जब भी कोई रीजन सुधरता हुआ नजर आएगा, वापस से मार्केट पे तेजी से रैली बनती हुई नजर आएगी या रिवर्सल नजर आएगा। पहला, क्लियर कट आपने बता ही दिया, जिस हिसाब से फेड ने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर स्टेबल रखा, चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा, इंडिया ने पहले ही अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर स्टेबल करने की संभावना जता दी है। दूसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन में बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि कुछ अग्रेशन नहीं देखने को मिला। तीसरा, एफआईआईज ने अपने आप को पीछे खींचा, यहां पर अब सेलिंग कम देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं से मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है। और बिल्कुल इसीलिए आपको ये हरा रंग चढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। चलिए रवि जी, अब हम आए, मेरे ख्याल से अपने व्यूअर्स को वेट नहीं कराते हैं, उन सबके कमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं आपके जवाब का। सर, अमित हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं, रवि जी, योर इनपुट्स आर सो वैल्यूएबल, द शेयर मार्केट फिगर शोज योर एक्सपर्टीज, लव टू स्टे ट्यून ऑन योर स्ट्रीमिंग। थैंक यू वेरी मच। जी। और मुझे मुझे लगता है नेहा जी, ये आपका जादू है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि आपने लास्ट, जब से लाइव किया है तब से लोगों की लाइव की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। उम्मीद है आगे हम लोग लाइव और करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, और आप सब लोग ये शो देखते रहिए कि उस पर आपको, क्योंकि लाइव पर बड़ी जानकारी आपको इस शो में मिल सकती है। तो देखते रहिए हमारा शो अभी। सर, धीरेन्द्र चौहान है, वो कह रहे हैं, सर सुजलॉन के बारे में गाइड कर दीजिए।
देखिए सुजलॉन में भी इस समय देखिए पूरे मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है, और सुजलॉन का मैंने पहले भी जैसे रेंज बताया है कि जो रेंज है वो इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो नीचे में 53 रुपए और ऊपर में 62 रुपीज तक की रेंज देखने को मिल सकती। तो यहाँ पर बने रहिए, डटे रहिए, थोड़ा सा और रिटर्न बढ़ने दीजिए, लेकिन 62 आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, तब तक वेट एंड वॉच करते हैं। चलिए धीरेन जी, हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने आपको बताया कहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है। सर कार्तिक कुमार है हमारे व्यूअर, वो कह रहे हैं नेहा मैम आपको नमस्कार। नमस्कार कार्तिक जी। कह रहे हैं सर टाटा स्टील में एसआईपी कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छा रहेगा क्या आपके हिसाब से? बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपने एस आई पी 126 से शुरू की तो मोर कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, कंटिन्यू रखिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, 180 से 200 के लक्ष्य जल्द छूता हुआ नजर आएगा। एसआईपी रोकिएगा नहीं, जितनी एसआईपी आप इंक्रीज कर सकते हैं उस हिसाब से यहां पर इंक्रीज करिए। अभी के मोमेंटम में टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक है और आने वाले 5 से 10 सालों में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल बहुत बहुत अच्छा है, आप एसआईपी कर रहे हैं। जी कार्तिक जी, आपकी एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रवि सर के हिसाब से टाटा स्टील एक बहुत अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी फायदा दे सकता है। सर हमारे एक और व्यूअर हैं अनिल कुमार गुप्ता जी, कह रहे हैं रवि सर हार्दिक प्रणाम। सर मेरे पास एसबीआई के 500 शेयर हैं, एचएएल के 283 के रेट पर हैं और बहुत नुकसान हो रहा है इन्हें, तो ये कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा मार्गदर्शन कर दें हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा मैम, इनके नुकसान के दिन खत्म होने वाले हैं। एससीआई ने तो, जी जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जी बिल्कुल, एससीआई ने तो एक रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि 140 के बाद सीधे 180 के टारगेट देखने को मिले। और अभी भी कहूंगा कि होल्ड करके रखिए, जल्दी 220 से 240 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो फिर डर किस बात का है, बने रहते हैं यहाँ पर। एचएएल की बात जहां तक कर लेते हैं, डिफेंस काउंटर का ये स्टॉक है, और अभी इसमें भी पुल बैक आपको देखने को मिला। जल्दी 4000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन लेकिन इस प्रोग्राम को कंटिन्यू देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यहां पर मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बताया जाएगा। तो 4000 के लेवल आने के बाद एक बार प्रॉफिट बुक करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, तो आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। थोड़ा सा और डिफेंस सेक्टर पे ही बात कर लेते हैं हम, रवि सर बात हो रही है तो। जैसे कि हमने देखा कि पिछले कुछ कारोबारी सत्र के दौरान डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में दमदार रैली देखने को मिली है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अर्थात डीएसी ने करीब 54,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद के लिए अपनी सहमति दे दी है। हमने देखा गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान भारत फोर्ज का शेयर इंट्राडे के ट्रेड में 6% तक उछला। सेफ्टी को लेकर कैबिनेट कमेटी ने इंडियन आर्मी के लिए 307 एडवांस्ड टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद की मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले बुधवार के दिन भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयर में 20% तक की बढ़ोतरी के साथ अपर सर्किट लग गया था। और इसके अलावा गुरुवार को एचएएल के शेयर में 2.09% और बीईएल के शेयर में 2.43% और बीडीएल के शेयर में 4.09% की बढ़ोतरी हमने देखी। तो रवि सर, डिफेंस सेक्टर के शेयरों में अब हमारे व्यूअर्स के लिए आपके हिसाब से कमाई के मौके कहाँ हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस एक ऐसा काउंटर है जिसपे कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जो है वो जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी। और आप अगर पीछे के रिकॉर्ड्स को देखें तो हमने सारे लोगों को कोशिश यही किया कि आप डिफेंस काउंटर पे बने रहिए, घबराइए नहीं, ये आपका साथ जरूर देगा। और आज आपने जो बात कही है वही पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर सीधे सीधे नजर आ रही है, इसलिए मैं जी ऐसा। रवि सर, मुझे याद है हमने आई थिंक सारे हमारे प्रोग्राम्स में डिफेंस सेक्टर के बारे में जरूर डिस्कस किया है और आपने हमेशा लोगों को यही कहा है कि थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ये आपको आगे चल के और रिकवरी मोड में और बल्कि और बेहतर नजर आएंगे। और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रिकवरी भी दिख रही है इनमें। जी बिल्कुल, मैं आपको ने बोला, मैं एक एक करके शेयर ले लेता हूँ। बीडीएल आप देखिए, इस समय वापस तेरह जी सौ हो गया। हमने चर्चा जब करी थी तो 1050 पे रिकमेंडेशन दिया था, और आज जो प्राइस है वो है 1300 रुपए। बीईएमएल की बात कर ले तो 2500 से ये बढ़ करके आज चल रहा है 2800 रुपए।
HAL जी जो लास्ट वीक तक में हमने जब चर्चा करी थी तब 3400 रुपए था, और आज चल रहा है 3900 रुपए, यानी 4000 के पास पहुंच गया है। जहां तक GRSC की बात करें तो वो भी 1600 से 1700 के पास पहुंच चुका है। तो ओवरऑल सभी डिफेंस स्टॉक में एक रिकवरी चालू है। तो आप इन लेवल्स पर बिल्कुल बने रहिए। सिर्फ एक स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक करना है, और वो मैं बताऊं या नहीं बताऊं, ये आप बताइए। सर, आप अभी बता सकते हैं? नहीं तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को और पेशेंस रखने दीजिए, हम आगे चल के बता सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल थोड़ा कहते हैं ना कि डिफेंस, इंतजार का मजा लें। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बने रहना पड़ेगा इस शो में, क्योंकि डिफेंस के एक स्टॉक में अब आपको बुक करना है प्रॉफिट, और वो हम लेंगे बीच के किसी भी इस प्रोग्राम के बीच में। और नेहा मैम, आप इसको प्लीज टिक कर लीजिए, जरूर पूछिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपको भी थोड़ी देर बाद याद दिलाती हूँ कि आपको बताना था स्टॉक किस में प्रॉफिट बुक करना है। चलिए सर, अब हमारे एक व्यूअर है धीरेन्द्र, वो पूछ कह रहे हैं, जैन सर, सर आरवीएनएल में क्या करें? 407 पर लिया है इन्होंने और 3 महीने के लिए ये और रुक सकते हैं, आपसे व्यू मांग रहे हैं इस पर। मुझे देखिए नेहा जी, इसलिए हंसी आ गई कि आप डिफेंस की बात कर रही थी, और मैं कहने वाला था कि रेलवे अछूता नहीं है, और रेलवे काउंटर में भी इसी तरीके की रैली आपको देखने को मिली। लेकिन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूं। RVNL पे बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, थोड़े स्टॉक्स को यहां पर और खरीद लीजिए। 5 से 8% की रैली करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है। और जहां तक रेलवे के स्टॉक्स हैं, वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कौन कौन से स्टॉक्स बताए हैं मैंने। लेकिन फिलहाल अभी RVNL को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। टारगेट होगा 415 रुपए का इमीडिएट टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 345 रुपए। जी चलिए, अब आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों मिल गए आरबीएल पर, तो आप देख सकते हैं आपको कैसे इसमें आगे बढ़ना है। सर, शिवानी गुप्ता है हमारी व्यूअर पटना से, कह रही है, नमस्ते रवि सर। और इनका एक थोड़ा सा एम्बिगुअस सा क्वेश्चन है। ये कह रही है कि सर, 15 से 20 साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कोई स्टॉक सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इनको अपने दोनों बच्चों के लिए ये स्टॉक्स लेने हैं, तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाह रही हैं बिल्कुल, जानना। मैंने मैंने आप लोगों को, आप पूरे प्रोग्राम में कंटिन्यू अगर आप देखते हो तो मैं हमेशा SIP के कुछ स्टॉक बताता जी हूँ। जैसे ही नाम लूंगा नया, मैं आपको तुरंत याद आ जाएगा। लास्ट वीक में हमने दो स्टॉक की चर्चा की थी। एक था IOC, जिसे SIP के लिए बोला है। जी गेल, जिसे SIP के लिए बोला है। कोल इंडिया, जिसे SIP के लिए बोला है। कोल इंडिया तो आज फ्री स्टॉक है, क्योंकि अगर जिसने खरीद रखा हो डिविडेंड के बेसिस पे ही स्टॉक 400 रुपए जरूर चल रहा है। लेकिन ये सब मैम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें आप, अगर आप खरीद के अपने बच्चों के लिए रखते हैं, तो दो चीजों का फायदा होगा। एक, आपको डिविडेंड भी मिलेगा। दूसरा, आपको बोनस भी मिलता रहेगा। तीसरा, आपको समय समय पर इससे थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए NHPC, देखिए अभी अच्छा खासा यहाँ पर बोनस देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं, बिल्कुल आप मैम जी इनको 20 साल के लिए रखिए, और अपने बच्चों के नाम पे रखेंगे। एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं, अगर जी आपने मैम ऐसा डिसीजन लिया है कि आपके बच्चे आपसे ये कहेंगे, मेरी माँ ने कोई काम नहीं किया हो, मेरे पिताजी ने कोई काम ना किया हो, लेकिन स्टॉक जो खरीद के गए हैं इन्होंने मुझे मल्टी बैगर रिटर्न जरूर दिए हैं। अच्छा, चलिए भाई, आप यहाँ पे शिवानी जी बिल्कुल नोट कर सकती हैं इन तीनों स्टॉक्स को। रवि सर ने काफी अच्छे दमदार रिकमेंडेशंस दिए हैं यहाँ पर। सर, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं राम हुजूर चौधरी, कह रहे हैं, सर आपकी बेस्ट एनालिस्ट रहती है, सर इरेडा पर एडवाइस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इरडा ही एक ऐसा स्टॉक है जिसे कि मैंने अभी लास्ट 2-3 वीक में आप लोगों को बोला था, आप लोग होल्ड तो रखिए। लेकिन अगर स्विच कर सकते हो तो NHPC, पावर ग्रिड या फिर टाटा पावर से स्विच कर लीजिए। लेकिन बहुत से लोगों ने सुना, बहुत से लोगों ने नहीं सुना। लेकिन आप देखेंगे कि आज जैसे NHPC देखिए 5% भाग गया। पावर ग्रिड देखिए तो हाल फिलहाल में लगभग 16% के आसपास की रैली देखने को मिली। टाटा पावर में 10% से ज्यादा की रैली देखने को मिली। और इरेडा की यहां पर अगर बात करें तो थोड़ा सा धीरे चल रहा है। लेकिन अभी हम्म वीक अभी बने रहिए, जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ चेंज करने की। 1-2 वीक के बाद जरूर पूछ लीजिएगा। लॉस में रिकवरी भी होगी, थोड़ा बहुत पुल बैक भी आएगा। लेकिन प्रोग्राम आपको इसलिए देखना है कि कब सीढ़ी से उतर कर दूसरी सीढ़ी पकड़नी है, दूसरी ट्रेन पकड़नी है जो आपको आगे ले जा सकती है। तो यहां पर आप अभी फिलहाल बने रहिए, लेकिन 1-2 वीक में रिव्यू जरूर लीजिए। जी सर। सर, अमिता है, अमिता मिश्रा है लखनऊ से, कह रही हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, कह रही हैं, सर आपके प्रोग्राम को रेगुलरली देखती हूँ। मेरे पास अलंकित के 4,000 शेयर हैं 24 के रेट पर, और PFS के 5,000 शेयर हैं 54 के रेट पर। कह रही हैं, सर क्या करें?
देखिए, अलंकित में वैसे मुझे बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पुल जी। बैक देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पर। इस स्टॉक से धीरे धीरे कर कर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आप कोई न्यूज के बेसिस पर आप इसमें फंस गई होंगी, इसलिए आपने ये ले जी। रखा है। लेकिन ये स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो धीरे धीरे करके आपको निकलना है। दूसरा, बीएफएस स्टॉक को यहाँ पर अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन ये भी स्टॉक को चाल बदलने की आगे जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा अभी 1-2 वीक के लिए कंटिन्यू रखिए। जी सर। सोचो जरा, मार्केट 26,000 तक गया, सब खुश थे, फिर अचानक रोलर कोस्टर जैसे 24,000 तक गिर गया। लोग डरे, कुछ लोगों ने बोला छोड़ो अब ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ट्विस्ट यही है, मार्केट अब 23,000 तक रिकवर कर गया है, और यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का एंट्री पॉइंट। क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तभी मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक सस्ते में, जैसे सेल पर अपना फेवरेट ब्रांड। यही है टाइम एक्यूमुलेट करने का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। पर सवाल ये है, कौन सा स्टॉक लें, कब बाय करें, कब एग्जिट करें, रिस्क कम करें और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें। इसीलिए है यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाय और सेल अलर्ट्स भी मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट ऐप को, और इन्हें ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक अवार्ड भी मिल चुका है। इसके प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, यानी अगर दिन का देखें तो सिर्फ 6 रुपए, मतलब पूरा पैसा वसूल। अब हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप डाउनलोड करते हैं यूनिवेस्ट ऐप को हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक से, तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और अप टू 80% डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवेस्ट ऐप और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लिंक नीचे आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सर, मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि हमारा ये प्रोग्राम है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज पूछी और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जवाब भी मिल रहे होंगे। पर हम चाहेंगे कि इसका फायदा सिर्फ आप तक ही लिमिटेड ना रहे, और भी लोगों तक ये फायदा पहुंचे। तो कोशिश कीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ, हमारी इस छोटी सी फैमिली में जो हमारा प्रोग्राम है, शेयर्स की बात अपनों के साथ, हमारे अपनों में और इजाफा हो पाए, हमारे और लोग हमारे साथ जुड़ पाए। हम लोग एक कम्युनिटी बेस पे इसको करते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हम उनका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी रिकमेंडेशंस का, हमारे जो स्पेशल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी बातों का फायदा उठा पाए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज हमारे प्रोग्राम का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं एक बात यहाँ पर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरे मन की और दिल की बात है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरी बात हो रही थी जब आप लोगों की टीम से ही जब डिस्कस हो रहा था, तो नेहा मैम की मैं अंदर की बात बताता हूँ जो उन्होंने नहीं बताई। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो नेहा मैम ने कहा कि मैं इस समय एक यूट्यूब को एंकर कर रही हूँ और उसको मैनेज कर रही हूँ, और हमारी 65,000 लोगों की फैमिली है। अब 65,000 लोगों की फैमिली, ये ऐसा है जैसे देखिए मैं बता रहा हूं तो मुझे जो गूज बम्स आ रहे हैं कि वाकई में उस दिन मैं तब सोचने पे मजबूर हुआ कि 65,000 लोगों की फैमिली हमारी है, जिन्हें की हमें जागरूक रखना है, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करानी है, प्रॉफिट बनवाने, और इस फैमिली को और बड़ा करना है। हमारा कोई जी। स्वार्थ नहीं है, हमने कोई पेमेंट नहीं लेनी है, हमने कभी पैसे नहीं मांगे आपसे, लेकिन इस फैमिली को बड़ा करने में मदद करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम चाहते हैं कि हम गर्व से ये कहें। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे कि छोटा छोटा आता है, लोग छोटा सा डांस कर देते हैं, लोग छोटा सा, मतलब ऐसी बकवास टाइप की रील देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं, जिन्हें कि मैं बकवास नहीं कहूंगा, वो भी उनकी अपनी मेहनत है, लेकिन फिर भी यहां पर जहां पर कहते हैं कि जब आप शिद्दत से किसी की कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीजें, कारवा आगे बढ़ता है, लेकिन मुझे लगता है ये कारवा थोड़ा मुश्किल से बढ़ता है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट दीजिए। और नेहा मैम ने बहुत बड़ी बात कही है, मैंने उनसे ये कमेंट किया कि हम जल्दी 1 लाख और जल्दी आगे लाखों की फैमिली में बदलते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, कोई मेरे नाम पे पैसे मांगे मत दीजिए।
जी सर, बिल्कुल हमारी कोशिश यही कि जो लोग भी हमारे साथ हैं इस समय, आई थिंक हम लोग काफी लकी हैं कि हमारा छोटा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो लोग भी हैं काफी अच्छे लोग हैं, अपने लोग हैं। और हम लोग उनकी सारे सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं और काफी अप्रिसिएशन भी मिलता है उनसे। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये कम्युनिटी और बढ़े और लोग हमारे साथ जुड़ें और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ें जैसे कि ऑलरेडी हैं। सर चलिए अब और व्यूअर्स को आंसर्स दे देते हैं उनकी क्वेरीज का। जी। सर रूपा रंजन जी हैं, वो कह रही है सर टाटा मोटर पर अब क्या करना चाहिए मुझे। बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर का पेन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पुल बैक में अभी आपको परचेज नहीं करना है, ना एवरेज करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। वापस से एक बार को 750 के आसपास के लेवल अगर दिखते हैं तो कॉन्फिडेंस बनेगा। लेकिन अभी के हिसाब से टाटा मोटर को सिर्फ आपको वेट करना है, एवरेज नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा, एवरेज नहीं करना है। मैंने एवरेज के जो लेवल बताए फिर रिपीट कर देता हूं, 650, 620 और 600, ये तीन लेवल पे ही एवरेज करना है, बाकी पोजीशन होल्ड करके रखिए। इन केस अगर ये पुल बैक में 780 और 800 के पास आता है तो ज्यादा से ज्यादा जो लोगों ने अभी बाय किया है 670 650 पे, वो लोग प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, और अभी आप फिलहाल इंतजार करें। चलिए आप इंतजार कर सकती हैं रूपा जी। सर हमारे पास एक और व्यूअर हैं, ये सीए हैं मालचंद सैनी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के इनके पास शेयर हैं, 3801 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 886। ये पूछ रहे हैं सर सेल करें, होल्ड करें या ऐड करें। बिल्कुल, देखिए यहां पर अभी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इस स्टॉक को अभी फिलहाल यहां पर बहुत लंबा मत रखिए, क्योंकि आपका जो लेवल है वो अच्छा लेवल है, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा एंजॉय करिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। आशुतोष स्वामी हैं सर, ये जिन शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में वैसे बहुत लोग पूछते हैं। रवि सर कह रहे हैं कि मैडम और सर को नमस्कार। सर मेरे पास, जिसको हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स हैं 75 के रेट पर। इनके पास एचसीसी के भी शेयर्स हैं इसके अलावा 35 के रेट पर, और आईओसी के हैं 169 के रेट पर। इन तीनों के बारे में ये पूछ रहे हैं वही कि सर ऐड करें, होल्ड करें या सेल करें। बिल्कुल तीनों में ऐड करिए, क्योंकि देखिए वैसे मैंने आईओसी को पिछली बार भी रिकमेंड किया था जब 125 था, आज तो 132 के आसपास पहुंच चुका है। तो इन शेयरों को बिल्कुल ऐड करिए, और तीनों शेयर अच्छे हैं, जल्दी आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए, और पोजीशन अपनी 20 से 30% इंक्रीज कर लीजिए, यानी कि अगर आपने 100 शेयर खरीद रखे थे तो हर एक में 20-20 शेयर और ऐड कर लीजिए। अच्छा, तो यानी कि आप 30% और इंक्रीज कर सकते हैं इसमें। सर सरोज बाला हैं, वो कह रही हैं राधे राधे रवि सर। कह रही है मेरे पास एनबीसीसी के 180 के भाव से शेयर्स हैं, आईआरएफसी के 150 के भाव पे लिए हैं इन्होंने। सर ये कह रही हैं कि ये कब तक ऊपर आएंगे और मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कैसे मैं इन शेयर्स के साथ आगे बढ़ूं। देखिए एनबीसीसी अगर आपको याद हो तो 64 रुपए पे अभी रिसेंट रिकमेंडेशन दिया था, 2 हफ्ते पहले। आज चल रहा है 83 रुपीज। अभी भी आपको कंटिन्यू रखना है, 100 का टारगेट जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा। आईआरएफसी का क्या ही कहना, 129 चल रहा है, जल्दी 155 160 रुपए के रेट देखने को मिल सकते हैं, और इसका मार्केट की गिरावट पे बहुत ज्यादा कुछ असर होने वाला नहीं है। तो यहां पर अभी आप दोनों पोजीशंस को होल्ड रखिए। उम्मीद है कि आने वाले 8 हफ्तों में, यानी कि 2 महीने के अंदर, आपको आपके पोजीशन में बड़ा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए सरोज बालाजी थोड़ा सा होल्ड करिए आप। रवि सर आपने अगर क्या कंपनी के है कि पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे मेरे, तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ मल्टीपैगर स्टॉक्स को भी उसमें इंक्लूड किया था। कैसे कुछ शेयर्स कई सालों में धीरे मतलब काफी कम से शुरू हुए और कितने बड़े रिटर्न्स दिए उन्होंने। तब से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैम आपने ये तो बता दिया कि कौन से अब इतने बड़े शेयर्स बन चुके हैं, आप हमें बताइए कि आज वाले जो स्टॉक्स हैं जो काफी कम रेट के हैं, 2 या 4 रुपए वाले, वो फ्यूचर में जो मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, आप प्लीज हमें उन पर रिकमेंडेशंस दिलाइए रवि सर से। देखिए नेहा मैम, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो 2 और 4 रुपए वाले स्टॉक हैं वो उतने ही रिस्की होते हैं, और जनरली जी 2 से 4 रुपए वाले स्टॉक पेनी स्टॉक्स पे ज्यादा कैटेगरी में रहते हैं, और उनमें जी। मल्टी बैगर बनने की क्षमता कम, मल्टी बेगर बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हवा में स्टॉक्स को बाय नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए,
आपने वोडाफोन देख रहे हैं, 6 रुपए से 15 रुपए होता है, वापस 6-7 रुपए आ जाता है। लोग हाँ मल्टीबैगर बनते बनते रह जाते हैं और बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते। तो 6 से 8 रुपए के बजाय कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी रिकमेंड किया। और आपने जो बात करी है, चाहे आईसीआईसी बैंक की बात की, एचडीएफसी की बात की, सबसे बड़ी बात है कि वो 20 साल की मेहनत का नतीजा है। और जी, 15 बिल्कुल से बीस बिल्कुल। साल अगर आप रखते हैं तो ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी एक मैडम जिन्होंने अपने बच्चों हाँ को जी। बोला कि स्टॉक लेने, मैंने नाम लिए। वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, थोड़ी मेहनत करिए। हाँ, तो शिवानी जी थी शायद। जी, तो मुझे लगता है कि हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स की ही चर्चा करते हैं, पहला। दूसरा, मैं कभी भी ऐसे स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता जिसमें लिक्विडिटी कम हो। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ही नहीं होता। कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको खरीदने और बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर कौन होता है? जो कि सिर्फ हाँ स्टॉक को मैनिपुलेट करता है। इसलिए ऐसे स्टॉक में फंसने से ज्यादा अच्छा है कि ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं? ऐसे थाउजेंड से जी स्टॉक्स बिल्कुल। हैं जिन्हें मैं बता सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर अभी एक दो के ही नाम ले लेता हूं। एक स्टॉक है आईएफएल, वो चल रहा है 73 पैसे। क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, वॉल्यूम ही नहीं है। दूसरा स्टॉक है एनडीएल, 3 रुपए, बेकार स्टॉक है। जेपी एसोसिएट बेकार स्टॉक है। डिश टीवी बेकार स्टॉक है। साबर बेकार स्टॉक है। क्यों मैं कह रहा हूं बेकार स्टॉक है? क्योंकि ये सब 2-3 रुपए के स्टॉक ही हैं और 2-3 रुपए में ही जिंदगी बीत जाएगी। विकास प्रोपेंट है, विकास लाइफ, ये सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको सिर्फ फंसाने के लिए ही स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किए गए हैं। मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी। सर, ये फंसाने वाले स्टॉक्स तो हो गए, पर एक दो ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जिनका थोड़ा सा भले ही लॉन्ग टर्म में फ्यूचर अच्छा दिख रहा हो। नहीं, फ्यूचर के लिए तो बहुत से स्टॉक्स हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। एक अभी जी फिलहाल सर। इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो मॉर्फन लैब काफी अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि आप ले सकते हैं। आपने इक्विटास बैंक की बात की थी, वो काफी अच्छा है, लेकिन हाँ मल्टी बैगर के लिए आगे चर्चा होती रहेगी। जी सर। सर, रमेश अग्रवाल जी हैं, वो कह रहे हैं नेहा मैम आपका चैनल और बिजनेस चैनल से बहुत बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। सर, अखिलानंद त्रिपाठी हैं, वो कह रहे हैं नमस्ते नेहा जी, रवि जी। टाटा पावर एंड कोल इंडिया के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, 5 साल का व्यू चाह रही हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि ये दोनों स्टॉक्स आप ऐड करते चलिए एसआईपी की तरीके से, और बिलीव रखिए ये स्टॉक आपको 22% से लेकर के 40% के रिटर्न अगले 5 साल में देंगे, जो कि किसी भी एसेट क्लास से काफी ज्यादा होगा और आपको सरप्राइज भी करेंगे। और आपने तो स्टॉक पे चौका मारा है। क्यों? क्योंकि आपने डिविडेंड वाले स्टॉक्स चूज किए। तो मुझे लगता है बिल्कुल इन दोनों स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए। जहां तक टाटा पावर का इमीडिएट टारगेट है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 650। कोल इंडिया को अगर देखते हैं तो वापस वो भले 550 या 600 पर रुका रहे, लेकिन तब तक 150-200 पॉइंट का आपको डिविडेंड दे जाएगा। चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स आपके अच्छे हैं खिलानंद जी। सर, अभिजीत गोदारा हैं, ये कह रहे हैं रवि सर मैं भी सीए हूं, तो ये दूसरे सीए हैं हमारे लिस्ट में। बट आई रियली लव टू सी योर चैनल, सम गुड चैनल चेक्स ऑन सम गुड स्टॉक्स आपकी तरफ से मिलते हैं। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मेरे ख्याल से आपको काफी पसंद कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टॉक्स दूं, और कोशिश ये है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मर्ज करके स्टॉक निकालें। जी सर। सर, हरिंदर खुराना जी हैं, कह रहे मॉल कंपनी का क्या फ्यूचर है, इसके बारे में प्लीज जानकारी देने का कष्ट करें। तो देखिए, इस समय मॉयल वापस से एक अपर ट्रेंड में जाता जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 15 से 20% की रैली आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकती है। तो फिर यहाँ पर होल्ड करके रखिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होल्ड या एवरेज दोनों। प्रवीण डे हैं, कह रहे हैं मैम थोड़ा HFCL के बारे में सजेस्ट कीजिए। देखिए, एचएफसीएल इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अपवर्ड ट्रेंड पे है और जल्दी 90-92 रुपए तक के लेवल छू सकता है। यहां पर होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय करना है तो यहां पर करके रखिए। 95 का इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 75 रुपए का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं।
जी। फिरोज खान सर हैं सर, कह रहे हैं कि सीजी पावर एंड शक्ति पंप्स पर प्लीज अपनी राय बताएं। दोनों ही स्टॉक इस समय अपवर्ड मोमेंटम पे हैं, अगले 2 वीक के लिए बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, होल्ड कर कर रखिए। अप साइड में 8% तक के गेन यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जी सर। सर रघु शाह हैं, ये गेल स्टॉक्स पे एसआईपी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले शायद शिवानी जी को भी बताया था। जी बिल्कुल, एसआईपी करके रखें, 220 इसका लक्ष्य आपको जल्द देखने को मिलेगा। और घबराइए नहीं, ये स्टॉक्स अच्छे हैं और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्ट्रांग फंडामेंटल पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर भारत की इकोनॉमी के साथ ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इकोनॉमी में थोड़ी लड़खड़ाहट देखने को मिलती तो स्टॉक में भी दिखती, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है और जल्द ही आपको अपर लेवल देखने को मिलेंगे, तो एसआईपी करना बिल्कुल मत बंद कीजिए। चलिए, एसआईपी करते रह सकते हैं गेल में। सर अजय कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और जेएनके बैंक पर जो आपके रिकमेंडेशन पर इन्होंने खरीदे थे, कह रहे हैं कि 12 से 25% का लॉस इन्हें हो रहा है। पूछ रहे हैं सर रिकवरी कब तक हो पाएगी इसकी। आने वाले 6 महीने में इनमें रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और जैसे कि जेएनके बैंक को देखें तो वो स्टेबल खड़ा हुआ है, गिरावट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं या इस शो को कर रहे हैं, या जब तक आप कल का प्राइस देखेंगे यानी मंडे को आप देखेंगे, तो आपका जो 25% का लॉस है वो जल्दी 16-17% के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल रिकवरी धीरे धीरे होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। जी अजय जी, घबराए नहीं, रिकवरी धीरे धीरे होगी और आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलना होगा। सर भूषण भारद्वाज हैं, कह रहे हैं सर जी आप महान हो, आपकी राय एकदम सही होती है। कह रहे हैं प्लीज आप वीक में 2 दिन प्रोग्राम करें। अब मैं आ रही हूँ उस क्वेश्चन पर जिसका आई थिंक बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं सर अब आप ये मतलब, क्योंकि लोग की डिमांड है और आई थिंक मेरी भी डिमांड है ये आपसे, कि वीक में 2 बार लाइव सेशन की। आपको याद होगा पिछली बार जब हमने लाइव किया था, हमने लोगों से रिकमेंडेशन मांगा कि कौन सा दिन कौन सा वक्त उनके लिए सही रहेगा और वो देखना चाहेंगे लाइव को उस टाइम पे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी बड़ी तादाद में रिकमेंडेशंस आए हैं। तो बताइए, आप तैयार हैं लाइव के लिए? देखिए, मैं लाइव के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक आध दो कंडीशन है, और मैं कंडीशन रख सकता हूं क्योंकि मैं आप लोगों की फैमिली का एक मेंबर हूं, और आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। तो पहला ये कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा आप लोग और जो है वो अट्रैक्ट थोड़ा सा अट्रैक्शन दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या कंपनी हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कोशिश करी कि आपको एक नई जागरूकता के साथ एक सही प्रोग्राम दे सके, हवाबाजी नहीं करें। जैसे बहुत से चैनलों पे आपको हवाबाजी दिखाई देती है। हमने तो ये रिकमेंड किया था, 2 कॉल देते हैं, एक बाय एक सेल, जो चल जाता है उसको शाम को कह रहे होते हैं हमने जिताया, हमने जिताया। हमने नहीं जिताया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ आपके साथ नॉलेज शेयर करी है, लेकिन आप हमारे साथ व्यू शेयर करिए और हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube को देखिए, जिससे कि उसमें थोड़ी व्यूअरशिप आ सके। अब आप लोग जब ऐसा प्रोग्राम लॉन्च होता है तो आप लोग उसको 16-17 हजार लोग देखते हैं, जब नेहा जी मेहनत करके डालती हैं तो आप लोग 3-3.5 हजार में थक जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं भैया? मत करिए, नहीं तो नेहा जी मुझे निकाल देंगी, और फिर आप लोग कहेंगे अरे कि सर। भेदभाव हो रहा है। तो फिलहाल आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसका भेदभाव मत करिए। और यही कंडीशन है, मैं अगले वेडनेसडे 100% आपके साथ लाइव कर रहा हूं, लेकिन इस बीच में जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर उनमें आपने कम व्यूज दिए तो नेक्स्ट वेडनेसडे बिल्कुल लाइव नहीं करूंगा, यही मेरी कंडीशन। ठीक है सर, हमारा अब सैटरडे को तो ये शो आ ही रहा है सर। ये क्या कहते हैं, मैं बस आपको ये कहना चाहूंगी, आपकी जो ये बातें हैं ना, ये जो आप जिस तरीके से बातें करते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग कैसे है। नहीं नहीं मैम, ये सब आप चूंकि जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, कुछ हक समझते हैं तभी आप सवाल पूछते हैं। मैं भी हक से जवाब देता हूँ, कभी चिल्लाकर, कभी गुस्सा होकर, कभी मुस्कुराकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने बड़ी फैमिली लेकर, हम लोग इतनी बड़ी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, और इसकी सारी सूत्रधार मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने मेरा ऐसे समय अरे पर साथ दिया जिस समय मैं सबको ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था, लोगों से हाथ पैर भी जोड़े कि यार कुछ मेरे को सपोर्ट दे दो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, और उस समय आपने साथ दिया। मुझे लगता है ये भी आपका ही एक सूत्रधार है जिसकी वजह से सारे लोग बंधे हुए हैं।
रवि सर, थैंक यू सो मच आपकी इस अप्रिसिएशन के लिए। आपको तो पता ही है कि कैसे हमने कोशिश करी है कि किस तरीके से हम कोशिश करें कि हम अपने व्यूअर्स की और डिमांड्स पूरी कर पाए। तो मेरे ख्याल से हमें हमारे व्यूअर्स को लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए कि जल्द ही उनके पास हम लोग रेगुलरली लाइव लेकर आएंगे। कमिट कर दूं मैं? जी बिल्कुल, लाइव बिल्कुल कमेंट आप कर सकती हैं मैम। चलिए, अब मैं रवि सर की तरह मतलब की बिहाफ पे मैं कमिट कर रही हूँ, तो अब आप लोगों का साथ चाहिए होगा हमें। बहुत जल्दी डेट और टाइम आपको हमारी टाइमलाइन पे मिल जाएगा, और जो कि रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि रहे, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब वहां पे मिल पाए। चलिए रवि सर, थैंक यू सो मच, आज आपने इतना वक्त दे दिया हमें हम प्रोग्राम में। जी थैंक यू वेरी मच मैम, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो शेयर की बात अपनों के साथ दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, शेयर्स की बात अपनों के साथ दिल से। थैंक यू सो मच।